What is up guys, welcome back to the channel. It's your boy Anirudh. It has been very long जब से मैंने कैमरा उठाया है. So during this whole CV thing, this is the first time मैं कैमरा उठा रहा हूँ और गाड़ी पे काम करने वाला हूँ. As you can probably tell, the seats are missing. Front का and rear का both. Bench seat is out. अभी खाली ड्राइवर सीट बचा है. एंड सो आई डोंट नो अभी प्लान मैंने जस्ट कैमरा उठा लिया कि अभी 8-9 मंथ्स गाड़ी खाली निगलेक्ट हुई है, तो आई गेस इट्स टाइम कि थोड़ा अटेंशन दिया जाए गाड़ी को. एक्चुअली जो सीट्स है वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि सीट्स एक्चुअली मैंने दे दी है फॉर मेजरमेंट. मैं उनको एक्चुअली री अपहोल्स्टर करा रहा हूँ. तो जो स्टॉक सीट्स है उसमें यू कैन टेल फैब्रिक है एंड माइन वर नॉट इन लाइक वेरी गुड कंडीशन. एंड वो जो वाइट फैब्रिक पार्ट है, एज नाउ आई हैव अ डॉग तो इट गेट्स वेरी डर्टी. और वैसे भी जो मेरा प्लान था गाड़ी के इंटीरियर के साथ वो टू मेक इट फुल ब्लैक्ड आउट. फिर खाली एक वाइट चीज़ जो बचेगी वो है ये कारपेट. सीट्स विल बी कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट और विद सिल्वर स्टिचिंग. वो मैं तुम्हें सीट्स बाद में बताऊँगा जब व्हेन दे आर डन, तो मैं प्रॉपर्ली तुम्हें दिखाऊँगा. स्टॉक VRS में ये वाइट आता है बट प्रीवियस ओनर ने इसको एक्चुअली ब्लैक रैप करा रखे, तो इट इज़ ऑलरेडी ब्लैक. जो हेडलाइनर है, हेडलाइनर इज़ प्रिटी बीटन अप और कुछ जगहों से इट इज़ कमिंग ऑफ. तो इसको भी वी आर गोइंग टू रीअपहोल्स्टर. ये मैं खुद करने वाला हूँ इन ब्लैक स्वेड. आज की वीडियो में आई गेस हम करेंगे ये जो विंडो रेगुलेटर है इसको रिप्लेस. आई हैव सीन ये बहुत कॉमन इशू है Mark 1 का और Mark 4 जेटाज और गॉल्फ का कि जो विंडोज़ है एक्चुअली अपने आप नीचे गिर जाती हैं. जो अप एंड डाउन फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है. दैट इज़ बिकॉज जो उसका फ्रेम है उसके जो प्लास्टिक पुलीस है दे एक्चुअली ब्रेक. सो ये रहा हमारा न्यू पीस जो हम रिप्लेस करके डालेंगे. तो मैं उसका प्रोसेस दिखाऊंगा अभी कैसे करेंगे. आई डोंट नो ये इस वीडियो में डालना चाहिए या नहीं, बट लेट मी गो अहेड एंड शो यू. तो ये MTX ऑडियो के टर्मिनेटर सीरीज़ के कंपोनेंट्स. सो एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत डिफ़िकल्ट साइज़ है कंपोनेंट्स में फाइंड करना. दैट इज़ 13 सेंटीमीटर जो कि 5¼ है. क्योंकि जो रियर्स में आते हैं स्टॉक प्लेसमेंट वाले इट इज़ 13 सेंटीमीटर. तो इट वाज वेरी टफ टू फाइंड ये साइज़ में. गॉट दिस सेट कंपोनेंट्स का एंड ट्विटर्स का साथ में, जो कि यहाँ वाले रिप्लेस करूँगा क्योंकि माइन आर ब्लोन. ट्विटर्स दोनों मेरे ट्विटर्स काम नहीं करते और जो दोनों रियर स्पीकर्स हैं आर एक्चुअली ब्लोन, तो मैं उनको ये सेट के साथ रिप्लेस करने वाला हूँ. आई गेस आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स और मैं बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो बट लेट्स स्टार्ट वर्किंग. इनपुट देना होगा मुझे साथ साथ में, तो आई विल अपडेट यू गाइस. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट बाय रिमूविंग दिस. सबसे पहले हम इसको प्राई अपार्ट करेंगे एंड ये अपने आप खुल जाएगा. सो बस इसको प्राई अपार्ट करने से बाहर आ जाएगा. और यहाँ पे एक सॉकेट है, इसको ध्यान से अनप्लग करना, बस प्रेस करना है और वो सॉकेट अपने आप बाहर आ जाएगा. इसको साइड पे रख देंगे एंड देन यहाँ पे एक पीछे फिलिप हेड है, इसको खोलेंगे और ये रहा हैंडल कवर. इसको प्राई ओपन करना है हमने. दिस इज़ ऑल्सो ऑफ. या इस पॉइंट या इस पॉइंट से किसी स्क्रू ड्राइवर या फिर ट्रिम रिमूवल टूल से यहाँ से प्राई ओपन करने से दोनों एजेस से इट विल कम आउट ईजिली. यहाँ पे अंदर फिलिप हेड है, ये काफ़ी अंदर है कि सामने फिलिप हेड. सो ये 3 फर्स्ट फ्रंट पे हम उतारेंगे, तो उसके बाद हम साइड ऑफ द डोर पे मूव करेंगे. तो ये तीनों रिमूव हो गए हैं. अब यहाँ पे टोटल ऑन द साइड ऑफ द डोर 5 T15 ये साइज़ के स्क्रूज हैं. करेक्शन, यहाँ पे 3 है, साइड में 2 है, यहाँ पे 2 और T15s है. सो नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री. ये ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे. इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे बस एक हुक है और हम हुक को करना डिस्कनेक्ट और दैट्स इट. तो आई नीड 2 hands फॉर दैट. सो इट इज़ नाउ कम्प्लीटली ऑफ. अभी हमें ये जो
इस पे वेदर शीटिंग है, ये मैंने खुद ही की थी टेम्प्रेरी। इस बार मैं प्रॉपर्ली तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम्हारी वेदर शीटिंग मिसिंग है, जो कि रेंज में फिर यहाँ से पानी अंदर आता है। तो हम क्या शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग से। सो दिस इज़ द स्टफ़ आई एम यूजिंग। जब मैंने सीट्स उतारी है और जो सीट्स को मैंने क्लीन करने के लिए बिफोर दे गेट रीअपहोल्स्टर्ड, मैंने ये चीज़ यूज़ किया है एंड इट्स सपोजिटली किल 99% ऑफ द माइक्रोब्स, जो मोल्ड एंड बैक्टीरिया जो है, वो जो स्मेल एक्चुअल क्रिएट करते हैं गाड़ी में पंजेंट सी, तो सारी रिमूव हो जाए। एक्चुअली देयर इज़ नो एज सच स्मेल कार में, बट अभी इतने देर गाड़ी खड़ी रही है, सो आई गेस इट्स अ गुड टाइम कि मैं फुल ये ट्रीटमेंट दे दूँ। दिस कैन वाज लाइक 600-700 का कैन था। आई लिस्टेड डाउन डिस्क्रिप्शन में अगर तुम्हें भी यूज़ करना है, बट सेम ट्रीटमेंट अगर करवाने जाओ आप 3M पे, इट इज़ लाइक 4,500। डीप क्लीनिंग बोलते हैं उनको शायद, तो दे यूज़ दिस स्टफ। मैं जो भी खोलूँगा पार्ट्स, उसको मैं अंदर से इसी से क्लीन करूँगा, ताकि कोई मोल्ड या फिर कुछ है जिससे स्मेल पंजेंट आ सकती है इन फ्यूचर, एंड द कार विल स्मेल एब्सोल्युटली न्यू। तो अगेन ये भी मैंने खोला है, तो आई विल क्लीन अप दिस कंप्लीट थिंग विद दिस एंड देन वील गो ऑन फ्रॉम देयर। फिफ्टीन सेकेंड्स सेट करने देने, देन आई विल स्क्रब इट ऑफ विद दिस माइक्रोफाइबर। So yeah, definitely dirty। अभी जैसे विंडो नीचे गिरी हुई है, सो अभी हमें क्या करना है, विंडो को हमने उठाना है एंड यू कैन सी यहाँ पे 2 10 mm के बोल्ट है, हमें वो लाइन अप करने इस जगह पे। तो जब शीशा कम्प्लीटली ऊपर होगा तो यहाँ पे वो बोल्ट्स एक्सेसिबल होंगे, ताकि हम शीशे को डिस्कनेक्ट कर सके इस पूरे फ्रेम से। तो जब एक बार शीशा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देन उसके बाद हम ये 3 T25s को रिमूव करके ये फुल असेंबली बाहर निकाल देंगे एंड विल रिप्लेस विद दिस वन। एक्चुअली इट इज़ गेटिंग अ बिट डार्क, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कंप्लीट करके आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो टुमारो। लेट्स सी, मे बी मैं ऊपर लेके जाके इसमें ट्विटर्स को मैं फिट करने को ट्राई करूँ। लेट्स सी, फॉर नाउ लेट्स कंप्लीट दिस विंडो रेगुलेटर वाला पार्ट। एज यू कैन सी 1 2 3, यहाँ पे 3 एंड 4, तो दिस इज़ द लास्ट वन। यहाँ पे हम इस T25 को उतारेंगे तो फ्रेम विल बी टोटली फ्री, बट ये फ्रेम एक्चुअली कम्प्लीटली मोटर के साथ बाहर आता है, तो यू हैव टू डिस्कनेक्ट दिस कनेक्टर वेरी केयरफुली। अगर ये टूट जाएगा तो योर विंडो विल स्टॉप वर्किंग। तो इसको बड़े ध्यान से हमें कनेक्टर को खोलना है एंड देन दिस होल थिंग विल बी फ्री टू कम आउट। और हाँ, एक और चीज़, जब तुम शीशा अभी नीचे उतार दो तो पुट समथिंग सॉफ्ट, ताकि अगर वो नीचे गिरे या फिर नीचे टच हो रहा है तो उस पर स्क्रैचेज या फिर वो टूट ना जाए। दैट इन माइंड, उसके बाद लेट मी टेक दिस आउट, देन वी विल प्रोसीड। इस कनेक्टर को निकालने के लिए एक्चुअली कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, यू हैव टू जस्ट विगल इट आउट। इसको साइडों से बस यहाँ से हमने थोड़ा सा लिफ्ट करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक नब है, यहाँ पे एक नब है, तो इसको यहाँ पे हल्का सा लिफ्ट करके और टू जस्ट विगल इट आउट दोनों तरफ से। दिस इज़ द ओरिजिनल वन, और ये रहा जो मैंने न्यू खरीदा। एज यू कैन सी, ये जो टॉप वाला पार्ट है, यहाँ से केबल वापस घूम के जाती है एंड इट कम्प्लीट्स द लूप, बट यहाँ से दिस केबल एक्चुअली ब्रोक, दिस टॉप वाला पार्ट बिकेम लूज और विंडो फेल डाउन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे अगेन 3 T15 है, यहाँ से ये जो एक्चुअल मोटर है हम इसको निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, देन इट विल बी रेडी टू पुट बैक इन। सो लेट्स डू दैट। तो बॉयज़, हम आ गए ऊपर एंड एज यू कैन टेल आई हैव क्लीन दिस थरली। ये यूज़ करके एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेलिंग ब्रश, फ्रंट एंड इवन रियर से, इट वॉज वेरी फिल्थी यहाँ से, क्योंकि जो वेदर शीट जो पीछे रहती है वेदर स्ट्रिपिंग, वो मिसिंग थी, उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था एरिया। तो एक्चुअल मेरा जो गोल था ऊपर लाने का इसको वॉज नॉट टू क्लीन दिस प्रॉपर्ली, बट मेन चीज़ जो है वो है ये जो ट्वीटर्स है जो हमें अपने कंपोनेंट्स के साथ मिले हैं, ये मेरे को इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे। तो ये इंस्टॉल पीछे से ही होंगे, तो ऑब्वियसली ये पूरा डोर कार्ड उतारना ही पड़ना था। तो मैंने कुछ ऑप्शंस देखे इसको लगाने के लिए, एंड वन थिंग दैट आई हैव प्लान्ड इज़, जो इसके ऊपर इसके ऊपर जो MTX ऑडियो का लोगो था वो मैंने यहाँ से उतार दिया है। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये जो कवर रहता है, इस कवर के ऊपर मैं यहाँ पे साइड पे MTX ऑडियो का जो हल्का सा एक
एक बहुत छोटा सा एम्बलम है वो यहाँ प्लेस करूँगा एंड इट्स गोइंग टू लुक वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय प्लेसिंग दिस ट्विटर। तो मैंने प्लान किया कि ये जो केसिंग है इसको मैं डायरेक्टली पीछे स्टिक करूँगा इसके, एंड उसमें इसको डालूँगा, क्योंकि कल को अगर ये ख़राब होता है तो आई कैन बाय अनदर 1 इंच, आई गेस 1.5 इंच का ये ट्विटर्स है, तो मैं उसको डायरेक्टली इसमें स्वैप कर सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इसको पहले ये जो इसकी हाउसिंग है इसको पहले मैं फेविक्विक से लगाऊंगा, एंड इफ़ आई एम हैप्पी विद द प्लेसमेंट तो मैं डुअल पार्ट एडहेसिव को लेके यहाँ पे चारों तरफ मैं इसको अच्छे से माउंट कर दूँगा। सो ये ट्विटर एक्चुअली इस ग्रिल के पीछे छुपे रहेगा। तो व्हाट आई हैव डन इज़ ये जो MTX ऑडियो का एम्बलम था ये मैंने उतार दिया एंड आई एम प्लानिंग ऑन प्लेसिंग इट हियर। या सो लेट्स डू दैट। So yeah, now I'll install this and after that again मैं दूसरा डोर कार्ड लाऊंगा, उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा। दैट मीन्स ये क्लीनिंग प्रोसेस इनसाइड आउट एंड अगेन उस वाले डोर में भी रियर ट्वीटर्स। सो या लेट्स गो। लुक्स वेरी क्लीन एंड फ्लश। और वो जो ग्रिल है उसको हम सामने एक बार लगा के देखते हैं। आई एम चेकिंग कि अगर ये डोर कार्ड हिलेगा तो ये रैटल तो नहीं होगा। तो एज यू कैन हियर कोई रैटल तो आवाज़ आ नहीं रही है अभी तक। नो इट वोंट रैटल। तो लेट्स सी विद दिस ऑन। या लुक्स रियली गुड। सो ये दूसरा रियर डोर कार्ड, सो इसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ एज यू कैन टेल, एंड आई डोंट नो इफ यू कैन पिक इट अप ऑन कैमरा, बट दिस डोर आफ्टर क्लीनिंग और जो भी फुल ट्रीटमेंट मैंने इसको दिया है इट लुक्स मोर डीप एंड मोर ब्लैक कंपेयर टू दिस। काफ़ी ऑयली और काफ़ी डल लग रहा है। एंड ये रहा हमारा ग्रिल वाला पार्ट। और जो मेन डिफरेंस तुम्हें अगर दिखेगा वो है इन हैंडल्स में। लेट मी प्लेस देम साइड बाई साइड। सो कैमरा में इतना डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है गेस, बट एक्चुअली ये जो ऊपर वाला है इज़ एक्चुअली पेंटेड। ये जो दूसरे वाला है दिस एक्चुअली लुक्स वेरी ओल्ड एंड टायर्ड, तो इसके कारण पूरा डोर का लुक ख़राब हो रहा था। तो व्हाट आई हैव डन इज़ इस वाले को आई हैव फर्स्ट मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया एंड देन आई हैव पेंटेड ओवर फ्लैट ब्लैक। इस पर काफ़ी एज हो रही है इतनी छोटी सी चीज़ से। दैट वुड लुक सो क्लीन। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक्चुअली मैं प्रोसेस बता ही देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें 2 कोट्स करेंगे प्राइमर की, ताकि जो एडिशन है वो प्रॉपर रहे और लाइट। मेन इसमें जो गोल है वो है टू कीप इट वेरी लाइट, और बहुत पतले कोट्स करने हैं ताकि जो एक्चुअल टेक्सचर है इसका वो ख़राब ना हो। 2 कोट्स प्राइमर के, उसके बाद 2 कोट फ्लैट ब्लैक के। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इवन आफ्टर दिस इज़ पेंटेड इसमें एक्चुअल उसका टेक्सचर भी है। तो वही हम करेंगे इस पे भी। सो लेट्स गो।
एट दिस पॉइंट आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि क्या टाइमलाइन चल रही है वीडियो पे, क्योंकि इतना सारा काम एक साथ हो रहा है कि आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू लाइक प्रेजेंट इट एंड पुट इट अप इन वीडियोस. Currently, as you can see, my seats are redone actually. And actually ये रहा यहाँ एक better look seats का. So as you can see, जो rear seats है वो अभी भी disassembled है, but fronts की मैंने install करवा दी क्योंकि मुझे कार ड्राइव करके आना था. But यहाँ पे समझ आएगा. And sides पे it is black and centers में it is perforated. और जो स्टिचेस है वो मैं गया हूँ विद सिल्वर, सो एवरीथिंग टाइज इन टुगेदर. तो साइड पे सिल्वर सराउंड, वहाँ पे सिल्वर. एंड नाउ द स्टिचिंग बोल्स्टर्स की फिटिंग है. इट इज़ जस्ट लाइक OEM फिट और फिनिश इसकी. हर मटेरियल का एक ब्रेक इन टाइम होता है जिसपे आफ्टर दैट इट सेटल्स डाउन. तो अभी एक्चुअली इस सीट पे कोई बैठा ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली येट ब्रोकन इन. तो जब ब्रेक इन हो जाएगा ये मटेरियल, तो एज यू कैन सी इसमें ज़्यादा अच्छे से इट फिट्स. दीज आर टेम्परेरीली इन, क्योंकि ये फिर से बाहर निकालनी है मैंने. नाउ हम दूसरे जो बचे हुए काम है गाड़ी के, वील डू दैट. सो लेट्स गो. व्हाट इज़ द बॉयज़, हम वापस आ गए गाड़ी में. एंड इस बार हम लेने आए हैं नीचे दिस हेडलाइनर. तो आई विल शो यू द कंडीशन जब एक बार गाड़ी से इट इज़ ऑफ, एंड जब ऊपर जाकर मैं तुम्हें प्रॉपर्ली कंडीशन दिखाऊंगा. बट इट इज़ इन अ रफ शेप. अभी आई एम डूइंग द कंप्लीट इंटीरियर, सो आई थॉट इसको भी रिफ्रेश देना ज़रूरी है. तो आई एम गोइंग टू टेक ऑफ अभी द हेडलाइनर. तो अगेन इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो या फिर तुम्हें भी अपना रिमूव करना है, तो आई विल शो यू स्टेप्स बाय स्टेप्स. मैं भी फर्स्ट टाइम उतारने वाला हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी टफ फ्रॉम व्हाट आई नो, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे स्क्रूज़ एंड हिडन टैब्स है जो कि मुझे ध्यान से उतारने पड़ेंगे. सो आई स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक. फॉर द टूल्स, जैसे आई जस्ट हैव माई टूल बॉक्स एंड माई ट्रिम रिमूवल टूल्स. तो हाँ, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. हम शुरू करेंगे सनवाइज़र से. पहले सनवाइज़र हम निकालेंगे. तो यहाँ पे एक तुम्हें दिख रही है कैप. तो इस कैप को हम प्राई ओपन जब करेंगे, इसके पीछे एक है स्क्रू. सो नाउ द कैप इज़ रिमूव्ड और पीछे है फिलिप हेड. तो ये फिलिप हेड हम रिमूव करेंगे. तो जब ये फिलिप हेड रिमूव हो जाएगा, उसके बाद यू हैव टू जस्ट विगल दिस पार्ट ऑफ. ये एक्चुअली ऐसे अटका होता है, सो यू नीड टू पीछे पुल करना है और ये ऐसे आ जाएगा बाहर. देखो ये कैसे हुक की तरह है, तो यू हैव टू पुल दिस ऐसे, फिर आउट लाइक दिस. नाउ फॉर दिस पहले हमें ये रिमूव करनी है इसकी एक कैप. ओके, सो फॉर दिस यहाँ पे एक नॉच है. हाँ, यहाँ पे एक फाइन सी देखो नॉच है. इसमें तुम्हें फिलिप हेड या फिर एक ट्रिम रिमूवल टूल डाल के यू हैव टू ट्विस्ट इट. तो ये फिर अपने आप लूज़ होके अपने आप बाहर आ जाएगा. तो अपना जो ट्रिम रिमूवल टूल है ऐसे डालना है एंड यू हैव टू ट्विस्ट लाइक दिस, तो इट विल कम लूज. तो ये दोनों फिलिप हेड्स खोलने के बाद जस्ट कम ऑफ. नाउ कमिंग टू दिस सेंटर पीस, एज यू कैन सी मेरा वाला थोड़ा सा डैमेज्ड है, तो आई हैव ऑर्डर्ड अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस. ये इसका रिप्लेसमेंट इज़ फॉर लाइक 2,500 से 3,000 का आता है. फॉर दिस यू हैव टू जस्ट टेक दिस पार्ट ऑफ. और यहाँ पे अंदर है 2 फिलिप्स. ये दोनों फिलिप्स निकाल लिए. उसके बाद ये यहाँ पे तुम नॉचेस देखोगे साइड पे, दोनों तरफ होंगी. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. यहाँ पे एक फ्लैट हेड डाल के इसको उठाना ऊपर. सो आई एम यूजिंग द नाइफ यहाँ पे. तो फिलिप हेड या ऐसे कुछ शार्प एज वाला यूज़ करके यू हैव टू पुल इट अप. सो वंस यू पुल इट अप, यहाँ पे देख सकते हो लूज़ हो जाएगा एंड इट विल कम डाउन नीचे. तो ऐसे करके यू हैव टू टेक दिस ऑफ. और खींचना नहीं उतारते क्योंकि इसके पीछे वायर्स है, सो यू हैव टू जस्ट टेक इट ऑफ आराम से. दिस इज़ ऑफ. तो ये जो सॉकेट है थोड़ा अजीब सा है, इसको खींचने से नहीं निकलेगा. यहाँ पे अगेन या फिलिप हेड से यहाँ पे साइड से प्राई करना पड़ेगा दोनों तरफ से, देन इट विल कम ऑफ. सो वंस दिस इज़ ऑफ, इसको हमने करना है थोड़ा पीछे को, क्योंकि आगे 2 क्लिप्स है. तो जैसे इसको हम पीछे को करेंगे, ये साइडों से भी लूज़ हो जाएगा. सो अगेन इसके पीछे भी वायर है, तो उतार के खींचना नहीं है. वंस दिस इज़ ऑफ, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक स्विच पे कनेक्टर है, बस हमें वो रिमूव करना है. एक्चुअली फ्रंट तो हमारा फुल्ली लूज हो गया है. नाउ यू कैन सी फ्रंट इज़ कम्प्लीटली ऑफ. तो नाउ फॉर द साइड हैंडल्स, सो यू कैन सी यहाँ पे 2 फिलिप हेड होंगे कवर्स के पीछे.
तो इस कवर को रिमूव करने के लिए यू कैन सी ये जो साइड में स्लिट है हल्का सा, दिस इज़ द नॉच। अंदर ऐसे डाल के ऊपर को पुल करना है टैब को। तो ये जो टैब तुम्हें दिख रहा है इट गोज़ अप लाइक दिस। तो यहाँ पीछे 2 फिलिप होंगे दोनों तरफ। हमारा फर्स्ट हैंडल आ गया बाहर। एज यू कैन सी जैसे स्क्रूज निकालोगे इट विल कम राइट ऑफ। इस साइड से हमें पूरा निकालने के लिए आई हैव टू टेक दिस बोल्ट ऑफ, ताकि ये सीट बेल्ट का जो बकल है ये बाहर आ जाएगा। तो वी कैन प्राई दिस ओपन, ये जो बी पिलर वाला है। सो इनको रिमूव करना इज़ नथिंग लाइक क्रेजी। वी हैव टू टेक इसको नीचे। ये जो हमारी डोर सील्स हैं इनको हमें नीचे पुल करना है खाली लाइक दिस, एंड इसको हमें यहाँ पे ओपन करना है खाली। यहाँ पे क्लिप्स है पीछे और कुछ नहीं है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो हमारा 16 mm बोल्ट ये जो है दिस इज़ आउट। सीट बेल्ट यहाँ से निकल चुकी है। नाउ आई कैन प्राई दिस ओपन, और ये दोनों सील्स नीचे करके दिस इज़ कम्प्लीटली ये साइड इज़ कम्प्लीटली फ्री टू कम आउट, माइनस दैट सी पिलर। उसको भी जस्ट प्राई ओपन करना है जब लास्ट में हम रिमूव कर रहे होंगे। तो आर फ्रंट एंड राइट साइड इज़ कम्प्लीटली डन। तो आई विल डू दैट टुमारो ताकि तुम क्लियरली देख पाओ, बिकॉज अगेन इट्स गेटिंग डार्क। सो नाउ आई विल सी यू गाइज इन द मॉर्निंग। सो इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी हम शुरू करेंगे विद द लेफ़्ट साइड। आज मेरा गोल है कि आज इसको कम्प्लीटली रिमूव करके, आज का मेरा गोल है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है जो डिसअसेंबली वाला, वो मैं आज कंप्लीट कर दूँ। सो आज का गोल वही है। सो लेट्स गेट वर्किंग। सो हमारा फ्रंट, लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ हो गया। नाउ टू द रियर्स। तो रियर्स में एक्चुअली 3 पीस है, ये दोनों सी पिलर और ये सेंटर पार्ट। फर्स्ट सेंटर पार्ट वाले को पुल करने के अगेन उंगली डालती हुए तो जस्ट राइट ओपन, पुल ऑफ दिस सी पिलर। अगेन ये वाली जो सील्स हैं इनको हमने यहाँ से पकड़ के थोड़ा नीचे करना है। अगेन इतना काफ़ी है बाहर निकालने के लिए। सो नाउ यू कैन सी मैंने सारी जो सील्स है हाफ सील्स में उतार चुका हूँ नीचे जितना ज़रूरी था। ये पुल दिस बी पिलर्स ऑफ। नाउ जो लास्ट चीज़ पकड़े रखी है हेडलाइनर को वो है ये वाला पार्ट जो सनरूफ वाला पार्ट है। तो यहाँ पे एक स्लिट होती है, यू हैव टू पुल इट फ्रॉम है, और यहाँ से पूरा गैस्केट है ये विल कम आउट। I guess best idea will be to take this off from the hatch of the car. I guess best idea will be to take this off from the hatch of the car. डिक्की से बाहर निकालेंगे। So I'll keep you guys सामने and hopefully तुम लोग को भी दिखे। So let's start. Now I need to take this sunroof का कवर ऑफ। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला टू टेक दिस सेंटर पीस ऑफ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया फोरम्स और यूट्यूब पे, बट डिटेल्ड कोई वीडियो नहीं मिली या फिर कोई आर्टिकल नहीं मिला जिसमें बता रखा हो कैसे रिमूव करना है। 2 तरीके थे। एक था कि ये जो पूरा फ्रेम रेल है इसको थोड़ा सा खोल के टिल्ट करके ये बाहर आ जाता है, बट एक्चुअली हमारा फ्रेम का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, इट डजंट कम ऑफ पूरा। इसके लिए हमें पूरा ही फ्रेम उतारना पड़ेगा सनरूफ का, विच कैन गेट प्रॉब्लमेटिक क्योंकि फिर अलाइनमेंट में इशू आएगा। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं इसके जो स्टॉपर्स है उनको यहाँ से कैसे भी करके मैं निकाल लूँ, बट वो कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा। जो हमारे बस लास्ट रिजॉर्ट है वो है एक्चुअली जो सनरूफ का ग्लास है इसी को रिमूव करना है। आई विल ट्राई कि ये जो है ये ऊपर से निकल जाए बाहर। तो यही हमारे लास्ट बैट। इसके बाद मुझे समझ भी नहीं आ रहा हम क्या करेंगे अगर ये ऐसे बाहर नहीं आया। ग्लास को रिमूव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ मेम्ब्रेन है, इसको हम खींचेंगे।
ये करने से पहले पुट दिस सनरूफ वेंट पोजीशन में, जो ऐसे स्लांटिंग वाला पोजीशन है उसमें हम कर देंगे तो ये एक्सेसिबल होंगे दोनों बोल्ट। तो ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद एंड इस तरफ से भी दोनों बोल्ट खोलने के बाद इट शुड बी ऑफ। तो मैं ये करता हूँ ध्यान से ताकि आई डोंट ब्रेक दिस। तो मैंने चारों बोल्ट निकाल दिए, सो दिस शुड बी अभी फ्री टू लिफ्ट ऑफ। तो ये रहा सनरूफ का ग्लास, इसको हम ऊपर ही रहने देते हैं अभी। ये रहे वो स्टॉपर जो कि इसको बाहर जाने से रोकते हैं पीछे से। तो ये जो स्लाइडर है इसको तो आई जस्ट पॉप्ड इट ऑफ। रियर्स वाले भी है 2 स्लाइडर्स। ग्लास को अभी हम टेम्परेरी ऊपर ही रख देते हैं। आई क्लोज दिस रेल्स और मैं इसको टेम्परेरी ऊपर रख लेता हूँ। देन वी कैन गो ऊपर एंड मोस्ट लाइकली एंड दिस वीडियो। सो आई गेस ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर। आई वांटेड दीज वीडियोस टू बी वेरी डिस्क्रिप्टिव, तो मैं काफ़ी लंबी वीडियोस है, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। तो मैं इस वीडियो सीरीज़ के 3 पार्ट्स बनाऊंगा। अपना जो मैं इंटीरियर फुल रिवैम्प कर रहा हूँ उसके मैं 3 पार्ट्स बनाने वाला हूँ। अगेन ये फर्स्ट पार्ट में मोस्टली जो मोटा मोटा डिसअसेंबली और जो छोटा मोटा काम था उसमें वो रहेगा। सेकेंड पार्ट में मैं जितना भी फैब्रिकेशन का है और जितना भी रिपेयरिंग का काम है वो डालने वाला हूँ। एंड फाइनली थर्ड वीडियो में जो फाइनल बटन अप और जो पूरा रीइंस्टॉलिंग का प्रोसेस है मैं वो उसमें डालने वाला हूँ। तो 3 पार्ट की सीरीज़ रहेगी ताकि ये तुम्हारे पास एक गाइड रहे ऑनलाइन। अपनी पर्टिकुलरली अपनी VRS पे करना चाहते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक गाइड रहे। अगर तुम वैसे भी जनरली किसी और अपनी गाड़ी पे करना चाहते हो तो कार्स आर प्रिटी सेम। तो बेसिक्स आर प्रिटी सिमिलर। जैसे मैंने एक्सेंट पे भी हेडलाइनर अपना किया था, बेसिक्स आर प्रिटी सिमिलर बट कार टू कार कुछ चीज़ें डिफ़र करती है। जैसे कि कुछ चीज़ें हमें खोलनी पड़ेंगी। जैसे एक्सेंट में इट वाज जस्ट 4 हैंडल्स एंड द हेडलाइन केम अप, बट इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें थी, इसमें ज़्यादा स्टेप्स थे। तो हाँ, बट बेसिक्स सेम रहेंगे। A पिलर, B पिलर, C पिलर खोल के इट विल कम आउट। इन सारे पार्ट्स को मैं यही ट्रीटमेंट दूंगा जो मैंने डोर कार्ड को दिया था विद दिस एंड मैक्वायर्स का ड्रेसअप। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम सब कुछ फैब्रिकेट करेंगे। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल स्टार्ट जस्ट राइट नाउ। कैमरा रिचार्ज करके आई विल स्टार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ।